जादव मार्केट, उसमें कुछ लोग दुकान पे है। आइए बात करते हैं कि अब की किस मुद्दे पर चुनाव होने वाला है। क्या नाम होगा भैया? जी हरिकेश कुमार। यहाँ क्या लगता है आपको? इस बार यहाँ से मीसा भारती निकल रही हैं। इस राम बार कृपाल यादव जी? नहीं, वो कहीं टक्कर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मैंने इस बार जो है लोग बेरोज़गारी पे ज़्यादा ध्यान दे हुए हैं। तेजस्वी यादव का जो रोज़गार जो देने का वो था, वो बहुत ज़्यादा लोगों पे असर किया है। जी और जी। लोग महंगाई पे भी ज़्यादा मतलब त्रस्त हैं। इसलिए इस बार मतलब इंडिया गठबंधन का लोग कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। नहीं, वो 14 वाला लहर नहीं है अब वो। अरे अभी बनाए हैं जो 14 का ही, नहीं 19 का लहर से भी ज़्यादा है। आपको मतलब अंदर से लोग जो है उनको नकार चुके हैं। मतलब क्यों? उनका जो फेंकने का जो वो चीज़ है, जो इतना लंबा लंबा फेंकते हैं कि ये करेंगे 2 करोड़ रोज़गार देने के जो बात बोले थे वो अभी तक वो नहीं दिए। उस पे बात भी नहीं करते हैं, एक बड़ी चीज़ है जी। दूसरा जो 400 रुपये का जो गैस का सिलेंडर था 2014 में 20 रुपये बढ़ा था, पूरा हंगामा हो गया था। लोग यहाँ से वहाँ तक पूरा रोड जाम हो गया था। अभी 1000-1200 का हो गया है। इस पे कोई मतलब वो नहीं है। मोदी जी 10 साल में कुछ तरक्की किए हैं कि नहीं आपके लिए? ग्राउंड पे देखिए तो अभी तक मतलब कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि मतलब उनके सरकार आने से लोगों आम जो जन है उनको फ़ायदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो है जी। वो पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो लोग इनसे मतलब बीजेपी के गवर्नमेंट से बहुत खफा। पढ़ा लिखा ले। महंगाई कैसन है सरकार के? महंगाई अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस बेसिस पे मोदी गवर्नमेंट आया था जी। कि महंगाई कम करेंगे, उस पे कुछ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो तो क्या लगता है कि मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं, मतलब मेरा अगर खुद का ओपिनियन देखा जाए या आसपास का लोग का, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि मोदी जी नहीं आएंगे। हाँ जी भैया, 10 साल में मोदी जी कुछ तरक्की किए हैं? नहीं, तरक्की नहीं किया। वो महंगाई और बेरोजगारी ये सबसे मुद्दा रहेगा इलेक्शन का 2024 का। ये सबसे बड़ा मुद्दा इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे ज़्यादा कोई नहीं। पूरा पब्लिक है जो महंगाई से बेरोज़गारी से त्रहिमाम हो गया है। और कुछ जैसे कि इसमें खाली नेशनल लेवल पर 370 धारा मात्र हटाए हैं और उसके बाद राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाहते हैं मोदी जी। और कुछ नहीं, भगवान पहले भी राम जी थे, आज भी थे, और उनका जो है कि सब कोई पूजा करता है। और इस तरह का जैसे आप बोल रहे हैं कि भगवान राम जी थे, वो थे, अगर वो भगवान होते मान लीजिए तो मोदी जी की क्या जरूरत थी उसमें? मोदी की जो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इनको पब्लिक को गुमराह बनाकर वोट लेना चाहते हैं और 2024 का इलेक्शन का जीतना चाहते हैं। तो राम मंदिर के वोट पर क्या पड़ेगा चुनाव? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। जनता सब जान रही है महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 10 साल में कुछ किए हैं कि नहीं? नहीं, पब्लिक नौजवान के लिए तो कुछ नहीं किए और कुछ भी नहीं किए। कि महंगाई है तो लोगों का एथी भी बढ़ा है, मजदूरी भी बढ़ा है। मजदूरी कहाँ बढ़ा है? ज़्यादा मजदूरी नहीं था। वो गरीब भी 400 आदमी का मजदूरी था, ये गरीब 500 हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं हुआ नहीं है। तो 400 था, 500 था, उस समय तो बोलते थे कि 300 था। न 400 था, वो गरीब मजदूरी 400 था। नौकरी को नहीं मिल रहा है? नहीं, नौकरी नहीं मिल रहा। नौकरी तो नौजवान सब पड़ा हुआ है, देख रहे हैं कि पूरा रोड पर जैसे कि जन सलाब आरजेडी का निकला हुआ, जो सब बीजेपी का समर्थक था 2014 से लेके 19 तक, और सब युवा पर पानी फिर गया है। और कोई इन पर उम्मीद नहीं है। 2024 के इलेक्शन में घूम रहे हैं मोदी जी, लेकिन आज तक अभी तक कभी नहीं भाषण दिए हैं युवा के लिए कि हम ये चीज़ देने के लिए हैं। चाहे कोई चीज़ अपना सौगात बिहार में 12 बार के बार आए हैं, मुझे मालूम तो नहीं है उतना, लेकिन 8-7-8 बार तो ज़रूर हम जानते हैं कि चल आए हैं बिहार में। तो राम मंदिर पर वोट नहीं मिलेगा उनको? जी नहीं, राम मंदिर पर वोट नहीं मिलेगा। पब्लिक सब जान चुका है और पब्लिक को चाहिए महंगाई या बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसको पर सरकार नियंत्रण रखे, तब जैसे कि आप सरकार आएगा। मान लीजिए जैसे मोदी जी के प्रचार एक चल रहा है लखपति दीदी। जी, लखपति दीदी हुई हैं? नहीं, लखपति दीदी नहीं हुए हैं ना। 15 लाख उनका जैसे कि योजना था, 15 लाख रुपया हर आदमी को खाते में जाएगा, वो सब बेकुहाती हो गया, ख़त्म हो गया। उनका कोई मुद्दा आज तक मतलब सही नहीं हुआ, पब्लिक के सामने आया, और जो भी हुआ जो झूठा जुमलाबाजी हुआ।
मान लीजिए कि जैसे मोदी जी बोलते हैं कि गरीब के राशन देते हैं, जी ना, तो गरीब का राशन मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन। भूखे की कोई नहीं मरेगा। भूखे कैसे नहीं मरेगा? चावल से, खाली चावल से पेट भर जाएगा आदमी को? चावल आटा से पेट जाएगा? उसके लिए सब्जी चाहिए, उसके लिए लड़कन को पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल बढ़िया व्यवस्था चाहिए, उसका हत्ती चाहिए। मतलब दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की तरह मतलब ऑल इंडिया में चाहिए व्यवस्था 2 टन, इस तरह का हत्ती ध्यान देना चाहिए सरकार को। अच्छा, तेजस्वी यादव के क्या विचार है उनको सरकार में लाना है और महागठबंधन को जिताना है और बिहार में मुख्यमंत्री उनको 2025 के में बनाना है। जीतेंगे तब ना बनेंगे? हाँ हाँ, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, वो बिल्कुल जीतेंगे। वो मतलब क्या करेंगे आगे? वो आगे देखिए, 17 महीना में वो कम से कम 5 लाख नौजवान को ये नौकरी दिए और ये जितना भी उनका पद मिला उसमें काम यादव उप मुख्यमंत्री थे। हाँ, उप मुख्यमंत्री थे, तो पर भी मुख्यमंत्री से वो अपने काम कराया। पथ निर्माण मंत्री बने, उसमें का स्वास्थ्य मंत्री थे, उसमें भी काम किए। सब PMCH के सबको सब हॉस्पिटल को बिहार को बढ़िया से अब देखने का काम किए और बढ़िया सफाई सुथरा और जैसे कि पेशेंट को बढ़िया से अच्छी तरह से इलाज हो, इस तरह का। जैसे कि यहाँ के सांसद राम कृपाल यादव जी हैं, वो काम किए हैं कि नहीं 10 साल में? राम कृपाल जी तो 10 साल में नहीं किए हैं, लेकिन वो फंक्शन में आप निमंत्रण दीजिएगा तो ज़रूर चले आएंगे। आप पूड़ी पुलाव खाएंगे और उसके बाद गुनगाती मतलब कि वो वहीं भुला जाएंगे। विकास का कोई मुद्दा नहीं। तो आप लोग आते होंगे तो कुछ पूछते होंगे तब ना? हम लोग पूछते हैं, डिमांड रखते हैं, लेकिन कोई उसको वो बोलेंगे हाँ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है वैसा, खड़ा उतरे नहीं है अभी। वो तो बोलते हैं कि परिवारवाद है। परिवारवाद कौन है? परिवारवाद अपने बेटा मीसा भारती। कौन? मीसा भारती। मीसा भारती खुद उनका पार्टी है, तो 1-2 टिकट तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पूरा बिहार में को टिकट भी परिवारवाद कहता है। नहीं, तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। 1-2 पार्टी, 1-2 तो उनका टिकट चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो पार्टी सबको टिकट दे रहे हैं तो कुछ अपनों भी तो चाहिए ना। कुछ अपना क्षेत्र है, उसको मांग है, डिमांड है। पाटलिपुत्रा में बहुत दिन से डिमांड है और उन्हें सारण है, तो उनका राबड़ी देवी जी वहाँ से जीते हुए हैं, तो बहुत अपना जो पार्टी है, क्षेत्र है, उनका तो ज़रूर डिमांड है, तो उनका खड़ा होना ही। तो वोट क्या चीज़ पर पड़ेगा? अबरी महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदू राष्ट्र पे? हिंदू राष्ट्र पे नहीं, सब मिलजुल कर मिल पड़ेगा और सब आदमी को जैसे कि वोट ललटेन में, सभी वर्ग का वोट ललटेन में पड़ेगा। जो राम के लाए हैं हाँ वही आएंगे 24 में? जी नहीं, वैसा नहीं आएगा। वैसा नहीं आएगा। चल रहा है, आप ही जाके वोट मार दीजिए। आज बोल रहे हैं कैमरा पर जी जाने के। हम तो आज तक जीवन में कभी दिया नहीं हाथी का, बीजेपी को कभी दिया नहीं वोट, कभी नहीं दिए। तो आपकी 400 प्लस आज आएगा मोदी जी का? मोदी जी का नहीं आएगा। महागठबंधन, कांग्रेस महागठबंधन का सरकार बनना तय है 2024 में। किसी तरह से बने, लेकिन सरकार बन जाएगी।